प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी को। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि परिस्थितियाँ हर किसी के जीवन की बदलती है और हर कोई परेशानी में और परीक्षा में पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम परमेश्वर से प्रेम करना छोड़ दें, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर तो हमसे प्रेम करना नहीं छोड़ते हैं, तो हम कैसे छोड़ सकते हैं। परिस्थितियाँ चाहे जितनी भी बेकार क्यों ना आ जाएं, अगर आपका विश्वास दृढ़ है, अगर आपकी जो आप प्रार्थना कर रहे हैं लगातार कंटिन्यूस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो यकीन मानिए परमेश्वर उत्तर देते हैं। मेरे जीवन में बहुत सी ऐसी प्रार्थनाएं हैं जो मैं परमेश्वर से करती हूँ, मेरे जीवन में उत्तर आता है। कभी कभी नहीं, कभी उत्तर आता है कि नहीं बेटा मैं नहीं कर सकता। परमेश्वर मेरे से बोलते हैं पूनम ये जो तू मांग रही है मैं तुझे नहीं दे सकता, तो इस विषय के लिए प्रार्थना मत कर। तो फिर मैं स्टॉप हो जाती हूँ, मैं रुक जाती हूँ कि ठीक है पिता, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा मेरे संग हो। कई बार मैं कुछ चीज़ों के लिए ऐसी प्रार्थनाओं ऐसी जो हम संसार में रह रहे, हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती, चाहे वो सेवकाई के दौर में हो या कोई भी हो, सबको आवश्यकता होती है। रोटी कपड़ा मकान जो सभी लोग बोलते हैं, सबको ज़रूरत है। और हम संसार में, तो परमेश्वर ने क्या बोला? परमेश्वर ने बोला है तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ तुम्हारे तक पहुँचेगी, तुम क्यों चिंता कर रहे हो। परमेश्वर ने बनाया तो प्रभु की जिम्मेदारी, यदि अगर हम परमेश्वर के वचनों को सही रीति से मान रहे, परमेश्वर के वचन को मान रहे, प्रभु की आज्ञाओं को मान रहे, तो परमेश्वर हमारा दृढ़ स्थान है। वह चट्टान की तरह आपके संग खड़ा होता है। पहाड़ पे एक बार आप भरोसा करोगे और ऊपर चढ़ जाओगे। पहाड़ भी एक बार गिर सकता है, लेकिन परमेश्वर जो चट्टान है, जिसको चट्टान का नाम दिया गया है, तो वो कभी नहीं गिरेगा, क्योंकि चट्टान आप समझ सकते हैं। तो हो सकता है आप आज निराशा में हो, आपने सारी परिस्थितियाँ, बहुत भयानक परिस्थितियों में चल रहे हो, सारा विश्वास अब आपका मनुष्यों पे से उठ चुका हो सकता है कि आप बिल्कुल इस समय इतने निराशा में हैं कि आपको दुनिया खराब लग रही है और बिल्कुल आपको ये लग रहा है कि परमेश्वर मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, प्रभु कहाँ जाऊँ। तो प्रभु बोला तू कहीं मत जा, तू मेरे पास आ, मैं तुझे सहारा दूंगा। तू क्यों मुझसे दूर बार बार भागती है, तू मेरे पास बैठना, मैं तुझे सारी आशीष दूंगा, जो कुछ तुझे जरूरत है मैं सब करूंगा। तू अब्राहम की तरह मेरी उपस्थिति में क्यों नहीं चल रहा है। परमेश्वर भी बोलता है। आपको क्या लगता है परमेश्वर क्या खाली यही बोलता है बेटा तुम इधर मत जाओ? नहीं, परमेश्वर पूरा एक पिता, जैसे एक पिता होता है ना, उस तरह से परमेश्वर बात करता है। पूनम जैसे कि मुझसे बात करता है, पूनम ये ठीक नहीं है, तू मत मांग। तो मैं बोलती हूँ ठीक है, क्योंकि मुझसे ज़्यादा मेरे पिता को मेरे बारे में पता है। मेरी भलाई, मैं अपने बारे में एक बार भला नहीं सोच सकती, लेकिन मेरा परमेश्वर जो सोचेगा वो मेरे लिए उत्तम होगा। और पिता जो भी हमें परोसता है थाली में वो अच्छा होता है, क्योंकि बाप कभी अपने बच्चे को मछली मांगे तो ईंटा नहीं देगा खाने को, है ना। तो विश्वास रखिए, अगर आप आज किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो भरोसा रखिए और परमेश्वर की आवाज़ को सुनने की कोशिश करिए। और जब आप प्रार्थना करें तो थोड़ा शांत माहौल में करिए, जिससे परमेश्वर की आवाज़ सुन सके, क्योंकि प्रभु बहुत तेज चिल्ला के बात नहीं करता। प्रभु बहुत प्यार से, बहुत धीमे आवाज़ में बात करते हैं। आवाज़ भारी होती है, जिसने सुना होगा वो इस समय महसूस कर पा रहा होगा कि परमेश्वर की आवाज़ कैसी है। कमेंट बॉक्स में बताइए जिसने परमेश्वर की आवाज़ को सुना है। मैं आपको बताती हूँ परमेश्वर की आवाज़ कैसी है। जिन्होंने नहीं सुना मैं उसको बता रही हूँ। हाँ, माइंड मत करिएगा, बुरा मत मानिएगा। और मैं आपको बता दूँ बुरा मानने की भी आत्मा होती है, तो उसको डांटिए, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ परमेश्वर पता है कैसे बोलता है। आवाज़ भारी होती है, बहुत जो आवाज़ तो बहुत भारी होती है, लेकिन जो बोलने का परमेश्वर का तरीका है ना, बहुत धीमे, और ऐसा लगेगा पूरी दुनिया गूंज गई उसकी आवाज़ से, कोई और नहीं सुन सकता है। बहुत अद्भुत आवाज़ होगी। और 3 बार परमेश्वर आवाज़ देता है। प्रभु परमेश्वर 3 बार आवाज़ देते हैं, याद रखिएगा। सबको परमेश्वर बार बार मौका देते हैं। तो परमेश्वर की जब आपको आवाज़ पहली बार में ही सुनाई दे जाए ना, तो आप उस समय इग्नोर मत करिएगा, प्रभु को सुनिएगा और परमेश्वर की उपस्थिति में चलिएगा। आशा करती हूँ कि टूटे हुए हृदय के पास परमेश्वर है, इस विश्वास को आप भी रखिए और परमेश्वर से प्रार्थना करना मत छोड़िए। दृढ़ हो जाइए, चट्टान है हमारा परमेश्वर जिसने हमें सहारा दिया है। तो इस विश्वास को करिए, विश्वास करिए प्रभु पे पूरी रीति से। प्रभु महान है, एक दूसरे को प्रेम करिए, परमेश्वर की दया और अनुग्रह को मांगते रहिए, क्योंकि उसके अनुग्रह के बिना हम कुछ नहीं है, ठीक है। आप सभी को जय मसीह की।